ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर जर्मन शेफर्ड जर्मनी से बैठकर वह वीडियो बनाता है, उसको पूरी कांग्रेस पार्टी उठा करके अपने ट्विटर हैंडल पर डालती है। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी भी उसके ट्विटर पर शेयर करते हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैटर संज्ञान में लेता है, फिर डिलीट करके माफी मांगते हैं। तो असली मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाने का काम कर रहा है? कांग्रेस पार्टी से जो भी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आ रहा है, वो सीधा आकर के बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम जी को गाली दो। इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है ना, डीएमके तमिलनाडु पे वो बयान देते हैं कि हमें हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदू धर्म कीड़ा और मकोड़ा है। इन्हीं का एक नेता कहता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। सपा का एक सतीश नाम का नेता है, वो कहता है कि हिंदू धर्म एक तरीके से छलावा है। उसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है शक्ति से। आप तानाशाही दिखा रहे कि 3 राज्यों में होने के बाद भी अगर भाजपा के समर्थन में या देश के हित में कोई बात करता है तो आप उस पर एफआईआर करना चाहते हैं, उसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारों को कहा जाता है। और ऐसे ही एक पत्रकार अजीत भारती जो थे, जब सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं और राहुल गांधी के उसे बयान का जिक्र करते हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था, उनके ऊपर कर्नाटक कांग्रेस एफआईआर दर्ज कर देती है। पत्रकारों के ऊपर हुए इस हमले को कैसे देख? देखिए, सच कड़वा होता है और कांग्रेस पार्टी कभी भी सच को बर्दाश्त करने का काम नहीं कर पाती। आप 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को कहती कि आप मीडिया बाइट में मत जाइए, उसमें आप हिस्सा मत लीजिए, मीडिया डिबेट में हिस्सा मत लीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है सर कि लोकतंत्र को कैसे खत्म करा जाए, इस देश के चौथे स्तंभ में मीडिया को कैसे अपने वश में किया जाए या उनको कैसे एक तरीके से दबाने का काम किया जाए। कांग्रेस पार्टी से और क्या आप समझ सकते हैं? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की दादी श्री ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम कर दिया, सारे बड़े बड़े पत्रकारों को, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम करा। आज बहुत बड़े यूट्यूबर और पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है देश में तानाशाही का माहौल है। सर, अगर देश में तानाशाही का माहौल है तो वो कौन सा समय था जब इस देश के वर्तमान में जो अभी रक्षा मंत्री हैं उनको जेल में डाल दिया गया इमरजेंसी के अंदर, और उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, उसके बाद उन्हें जमानत नहीं मिली। माता जी की तबीयत खराब थी तब तो छोड़िए सर, उनकी माता का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह को जमानत नहीं दी गई, उनको अपनी माता को मुखाग्नि तक देने नहीं दिया गया, लास्ट में अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिया गया। असली तानाशाही तो ये थी सर। आप बताइए ना, एक ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर जर्मन शेफर्ड जर्मनी से बैठकर वह वीडियो बनाता है, उसको पूरी कांग्रेस पार्टी उठा करके अपने ट्विटर हैंडल पर डालती है। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी भी उसके ट्विटर पर शेयर करते हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैटर संज्ञान में लेता है, फिर डिलीट करके माफी मांगते हैं। तो असली मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाने का काम कर रहा है? आप बताइए ना, ध्रुव राठी पर कितनी एफआईआर दर्ज करा दी भारत की जनता ने? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का यह अस्तित्व रहा है कि इस देश के सच्चे और अच्छे पत्रकारों को मिस कोट कर कर उन्हें गलत तरीके से फंसाने का काम करे। सवाल उठता है, देश में इस वक्त 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और तकरीबन 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। लेकिन जो है 3 राज्य में कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, शक्ति दिखा रही है। तेलंगाना में शाम को खबर आता है राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक कैसा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, जो हमारे खिलाफ बोलेगा कल को उस पर एफआईआर हो जाएगा? सर देखिए ना, कांग्रेस पार्टी का तो अस्तित्व तानाशाही से रहा है। अभी 3 प्रदेशों में सरकार है, 3 प्रदेशों का आप हाल देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत से आप देख लीजिए। कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, आज कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रदेशों में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो, पेट्रोल एक में 104, एक में 102, एक में 101, 100 पार कर चुका है। आप कौन सी महंगाई कम करने की बात कर रहे थे सर? आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इन्हीं चीजों से चल रहा है सर। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कांग्रेस पार्टी ये चीज देख रही है कि हम 3 प्रदेशों में सरकार है, हम भारत के किसी भी एक सच्चे अच्छे पत्रकार या सच्चे अच्छे नागरिकों को इन 3-4 प्रदेशों में एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने का काम करेंगे, तो इस देश में 22 प्रदेशों में और लोगों की भी गवर्नमेंट है, फिर बचोगे आप भी नहीं एफआईआर कराना। अगर कांग्रेस पार्टी किसी के पीछे पड़ रही है तो इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, हम जाकर के हर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराएंगे। अजीत भारती जी ने गलती क्या कहा, ये तो बात बहुत सारी मीडिया डिबेट्स में कह चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। कांग्रेस पार्टी से जो भी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आ रहा है, वो सीधा आकर के बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहती कि राम जी को गाली दो, राम जी को बारे में गलत बोलो। आप लीजिए ना उदाहरण, आप गौरव वल्लभ का उदाहरण लीजिए। आप देखिए, अभी एक महिला को रायपुर के अंदर इन्होंने बंद कर दिया, राधिका खेड़ा जी को कमरे में, उनके साथ मारपीट बदतमीजी करी गई थी, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के दर्शन करने की वजह से। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही है राम को गाली देना। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये कहा था
कि जो है राहुल गांधी एक मीटिंग में बता रहे हैं हम फैसला पलट देंगे राम मंदिर पे हमारी सरकार आ गई तो इसी बयान पे जो एफआईआर दर्ज हो जाएगा पत्रकारों। नहीं, आप इस 2024 के चुनाव में अगर आप उठाकर देखेंगे ना, राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है ना डीएमके, तमिलनाडु पे वो बयान देते हैं कि हमें हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदू धर्म कीड़ा और मकोड़ा है। ठीक है, वहाँ के उन्हीं के पार्टी का एक नेता बयान देता है कि इधर की साइड पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ की धरती इतनी अपवित्र है कि हम चप्पल पहनकर नहीं चल सकते। इन्हीं का एक नेता कहता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, धर्म नहीं एक धोखा है। इन्हीं के सपा का एक सतीश नाम का नेता है, वो कहता है कि हिंदू धर्म एक तरीके से छलावा है। उसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मेरी लड़ाई किससे है, मेरी लड़ाई है शक्ति से। शक्ति कौन? हिंदू धर्म की शक्ति से। जब वो पूरा 2024 का नैरेटिव ही हिंदू धर्म के खिलाफ लेकर चल रहे थे तो इस बयान पर कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब जब आप नैरेटिव लेके चल लेते और एक इन्फ्लुएंसर या एक कार्यकर्ता उसको अगर प्रदर्शित करता है तो आप केस करने की क्या जरूरत आती है? आप तानाशाही दिखा रहे कि 3 राज्यों में होने के बाद भी अगर भाजपा के समर्थन में या देश के हित में कोई बात करता है तो आप उस पर एफआईआर करना चाहते हैं, उसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं, आप उस पर पूरा प्रताड़ना करना चाहते हैं और उसके बाद कहते नहीं हम लोकतंत्र बचाने निकले, हम संविधान बचाने निकले। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हारने का सबसे बड़ा कारण ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में हार गए, मोदी पूरा चुनाव हार गया। चलो मानते हैं कि हम अयोध्या में चुनाव हार गए, हमारी सबसे बड़ी हार हुई, आपकी सबसे बड़ी जीत हुई। आपकी सबसे बड़ी जीत हुई तो अवधेश पासी आपका नेता हुआ, तो उस हिसाब से अवधेश पासी करेक्ट करना चाहूंगा, उसमें भी अयोध्या विधानसभा नहीं हारे, वहां से जीते हैं 5000 वोट। अवधेश पासी की मैं बात करता हूँ कि अवधेश पासी वहां से जीता तो सपा लोकसभा में उनको अपना नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित करती है? क्यों? क्योंकि विपक्ष में जब तक यूपी विपक्ष में इनको बड़ा पद मिला तो कौन था इनके कुनबे से? अखिलेश यादव। अब लोकसभा में किसको चाहिए? अखिलेश यादव को। बनाइए ना आप दलित को, ओबीसी को। इस पे एक छोटा सा आपने पूछा कि भैया आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बयान है कि राहुल गांधी जी सरकार में आती है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो मंदिर का फैसला बदल देंगे और वहां पर फिर से अपमान होगा ना, फिर से मस्जिद बनाएंगे। तो ध्यान से कान खोल करके राहुल गांधी जी सुन ले कि उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है और मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर गिरा दें, इतनी तो अभी राहुल गांधी की औकात नहीं है। 110 करोड़ हिंदुओं ने इस देश में चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम अपना अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। एक तरफ आप लोग संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ मैं हरे गहरे नत्थू कहरे की बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पिछली बार के अधीर रंजन चौधरी जी पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के गुंडे हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी जाके ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस लड़ रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी के साथ बैठक कर रहे हो। तो मतलब कैसा लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहते हो कि पश्चिम बंगाल में आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, आप कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आपके वहां पर नेताओं की हत्या हो रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लेकिन दिल्ली में एक साथ आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा कौन सा संविधान लोकतंत्र बचाना चाह रहे हैं? ये साफ साफ सफेद झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जिस तरीके का बयान राहुल गांधी का आता है, 100 करोड़ हिंदू है, उनकी भावनाओं से खेला गया है, उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई है क्या? मिस इन्फॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता नहीं फैला रहे हैं जो एक पत्रकार के ऊपर आप ऐसी बात करके केस कर देते हो, एफआईआर करवा देते हो? इससे क्या लोग आपके खिलाफ आवाज उठाना, आपके खिलाफ सवाल पूछना बंद कर देंगे? देखिए मैं कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। 3 प्रदेशों में आपकी सरकार है, आपने जिस हिसाब से एफआईआर कराई होगी, लेकिन एक बात डंके की चोट पर बोल रहा हूँ आपके चैनल और न्यूज हिंदी पे कि अगर आपको लग रहा है कि अजीत भारती जी अकेले खड़े हुए हैं तो अजीत भारती जी अकेले नहीं है, उनके समर्थन में 110 करोड़ हिंदू खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप राम का विरोध करोगे, कृष्ण का विरोध करोगे, शंकर का विरोध करोगे तो आपको 110 करोड़ हिंदू डंके की चोट पर जवाब देगा और उनमें से आपका एक जवाब अजीत भारती एक व्यक्ति को नहीं झेल पा रहे और 110 करोड़ हिंदू अगर उतर करके आपके विरोध में आ गया तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपको चांद पर भी जगह नहीं मिलेगी, धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। ये
बहुत भयावह दृश्य भारत में देखने को मिल रहा है। 3 राज्यों में जिनकी सरकार है, इस तरीके से धमकी देते हैं और एफआईआर कर रहे हैं। सपोज डेट अगर आज इनकी सरकार बन गई होती, फिर इस वक्त क्या हाल हुआ होता देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। झूठ का तो सबसे बड़ा पुलिंदा ये है कि जॉर्ज सोरोस जैसा एक बाहर का व्यक्ति वो कहता है कि मोदी को हटाने के लिए वो अपनी तिजोरी खोल देता है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं, हम दलित और SC ST OBC और इनका आरक्षण बचाने के निकले हैं। 14 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है। आप खटाखट 8500 रुपए उन 14 राज्यों में कब देंगे? ठीक है, वहां पर 70% आरक्षण कब देंगे? वहां की जनता पूछ रही है। सबसे बड़ा ये लोग कह रहे झूठ का। आपने एक बार सवाल पूछा कि झूठ फैलाने का काम कर, झूठ जो कांग्रेस बता दो कैसे। बांग्लादेश का एक अखबार है, बांग्लादेश के अखबार में कांग्रेस का नेता 2024 के चुनाव में पूरे चुनाव में आर्टिकल लिखता है। ठीक है, उस आर्टिकल को पूरा का पूरा अगर कोई वो प्रचार कराता है तो कौन? कांग्रेस पार्टी कराती है। जॉर्ज सोरोस पूरा फंडिंग करता है। उसके बाद ये पूरा आरक्षण और दलित पर गेम खेलते हैं और उसके बाद ये कह रहे संविधान बचाने निकले हैं। तो भारत में जॉर्ज सोरोस के पैसों पे चलने वाली जो कुछ चैनल है, वो हम लोगों पे आरोप लगा देती कि हम लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन अगर अपने अंदरूनी दुनिया में एक बार झांक ले तो पता लग जाएगा मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाता है। देखिए ना सर, बिल्कुल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं 700 करोड़ रुपए की फंडिंग आती है इस देश के अंदर चीनी मीडिया। आपने बहुत सारे मीडिया सुना होगा, गोदी मीडिया, ये मीडिया, मोदी मीडिया, पर इस देश में चीनी मीडिया भी आपने सुना होगा कि चाइना से फंडिंग आ रही है पत्रकारों के पास, चाहे वो अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार हों, चाहे वो रवीश कुमार जैसे पत्रकार हों, जिनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक मोदी को गाली देने से स्टार्ट होती है और भारत को गाली देने से स्टार्ट होती है। आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको ऐसा क्या प्रेम है चाइना से कि ये चाइना से पैसा लेकर के भारत का विरोध करने का काम कर रहे हैं? आप 2-4 वीडियो बनाकर डालिए ना इन लोगों के खिलाफ। जब भारत के एक एक वीर सैनिक गलवान घाटी में लोहा मोल ले रहा होता है चाइनीज आर्मी के साथ, जब उन हमारे 6-6 फुट के जवान उन 2.25 आंख वाले 2.5 फुट के चाइनीज सैनिकों को मार रहे होते हैं, तब ये लोग आकर के चाइना के सपोर्ट में कहते हैं कि भारत में कब्जा कर लिया, भारत को तो ये जमीन ले लिया, भारत का वो जमीन ले लिया। जब इस देश की सेना के शौर्य की बात होती है, भारत की सेना घुसती है पाकिस्तान में और ठोक करके आती है वहां पर आतंकवादियों को, तब भी ये लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ अगली बार कोई स्ट्राइक होती है तो राहुल गांधी को बांध के ले जाना सबूत मांगे जाते हैं भारत में। चाहिए। तो राहुल गांधी को साथ में बांध के ले जाना चाहिए कि देखो ये रहा ध्वज, अब आप पूरा एकदम लाइट्स कैमरा एक्शन देख लीजिए। तो ये वही लोग हैं, इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम पड़ेगा। इनके खून में ही दोगलापन है, गद्दार हैं ये। लास्ट टाइम राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते, अमेठी से लड़ते, अमेठी हार जाते हैं, वायनाड जीतते तो वायनाड से सांसद बन जाते हैं। इस बार दोनों जगह जीत हो जाती है। तो अब सुनने में आ रहा है राहुल गांधी जो है रायबरेली से रहेंगे और अपनी बहन को भेज रहे हैं वायनाड। तो ये इतना अदला बदली क्यों चल रहा है गांधी परिवार? देखिए कहीं ना कहीं गांधी परिवार है, कुछ भी कर सकता है। मैं खुद भी रायबरेली से हूँ, तो मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी अगर रायबरेली में रह रहे हैं अच्छी बात है। 5 सालों में अगर अच्छा काम करते हैं, विकास का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर राहुल गांधी का सुपड़ा साफ करेगी रायबरेली की जनता। मैं खुद रायबरेली से रहने वाला हूँ। कहीं ना कहीं गांधी परिवार विरासत की बात करता है। अब राहुल गांधी जी आए उस सीट पर, अगर कुछ काम करेंगे अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार चेंज होगा।